कि संत मत तो राधा सुमत, राधा सुन नाम किसका से? राधा आदि सुरत का नाम। स्वामी जी कहते राधा आदि सुरत का नाम आदि। आदि कौन है? तुम्हारी जीवात्मा। और न या जड़ती न मरती न कटती न बिगड़ती कुछ नहीं न। इसको आप क्या योज्यों की तू है। राधा आदि सुरत का नाम स्वामी आदि शब्द निज धाम के स्वामी आदि कुण वो शब्द शब्द निज धाम। राधा प्रीत लगावन हारी स्वामी प्रीतम नाम के हारी। सूरत शब्द और राधा स्वामी दोनों नाम एक कर जानी। और स्वामी जी कितनी सुंदर मिसाल देते हैं कि राधा स्वामी रास धुन उठी ये से सुर सुहागन मिली पिए से। कितनी प्यारी उनकी वाणी है। कहते सतपुरुष का रूप दिखाऊं। स्वामी जी कहते सतपुरुष का रूप दिखाऊं अलख अगम दर्शारा इसके आगे राधा स्वामी वो निज रूप हमारा। वो निज रूप बता दिया स्वामी जी ने। आप बोलिए क्या कहोगे? फिर भी कहते कि भंवर गुफा सतलोक सब नीच नितानी आगे मेरे प्यारे राधा स्वामी। और अलख लोक फिर अगम ठिकानी किसके पर है? मेरे प्यारे राधा स्वामी के इन पर है वो मेरे प्यारे राधा स्वामी। और उस राधा स्वामी आर लोक को कौन किसे नहीं जाने न संतों का बगैर। और संत आए उन उसका भेद पूरा पूरा दिया। इसलिए संतों की शरणे जाइए मारी हेली कोट कर्म कट जा के करोड़ों जन्मों के पाप कट जाते संतों के शरण जानते। इसलिए मैं आपको एक शब्द सुना की छुट्टी कर दूंगा। ये मेरे दाता की इन संतों की दया थी। मैं उनका काम ड्यूटी देने के लिए पैदा हुआ था। मैंने तो शांति न सुख कोई नहीं, मैं तो उनकी ड्यूटी देता हूं। आप लोग देखते हो मैंने 3 दिन हो गए। सतपुरुष को नमस्कार गुरु के। सुर नर मुनि जन साधवा संता सर्वस दे। हाथ जोड़े बिनती करो सुनियो हो अंतर्यामी। आगे पीछे मद हुए सब संतों को राधा स्वामी। ये साच निशानी सतगुरु के अमृत वाणी। ये साच निशानी सतगुरु की अमृत वाणी। ये साच निशानी सतगुरु की अमृत वाणी। ये साच निशानी सतगुरु की अमृत वाणी। एड़ा पिंगला सुख मन नाड़ी दिल के बीच निशानी। जी एड़ा पिंगला सुख मन नाड़ी दिल के बीच निशानी। चांद सूरज दो है साके सच्ची राम कहानी। ये है साच निशानी सतगुरु की अमृत वाणी। ये है साच निशानी सतगुरु की अमृत वाणी। गंगा जमुना और सुरस्ते निर्मल बहता पानी। जे गंगा जमुना और सुरस्ते निर्मल बहता पानी।
सुरती मोड़ो तिल में जोड़ो सहजई सुरत चढ़ानी, ये है साच निशानी सतगुरु की अमृत वाणी, ये है साच निशानी सतगुरु की अमृत वाणी। ये है साच निशानी सतगुरु की अमृत वाणी। सहज योग का सहज साधन ना कुछ खचा ताणी, सहज योग का सहज साधन ना कुछ खचा ताणी। आंख कान मुख बंद करे राखो उल्ट सैल आसमानी, ये है साच निशानी सतगुरु की अमृत वाणी, ये है साच निशानी सतगुरु की अमृत वाणी। सहस कवल दल तरकुटी मंडल सोन महासोन चढ़ाने, जे सहस कवल तरकुटी मंडल सोन महासोन चढ़ानी। बाबर गुफा में बंसी बाजे सोहंग शब्द निशानी, ये है साच निशानी सतगुरु की अमृत वाणी, ये है साच निशानी सतगुरु की अमृत वाणी। सतलोक और अलख अगम लाल रतन के खानी, जे सतलोक और अलख अगम लाल रतन के खानी। राम संग मिले गुरु राधा स्वामी सुफल हुई जिंदगानी, ये है साच निशानी सतगुरु की अमृत वाणी, ये है साच निशानी सतगुरु की अमृत वाणी। कितना करया। और वासिष्ठ जी तो सत्संग करया करते थे, दूसरी बातें नहीं थी ने। और क्या कह दोनों की जिद्दा विद्दी होगी, जिद्दा विद्दी होगी। वो कहने लगा सत्संग बढ़ाओ, कहता तप। दोनों का झगड़ा हो गया। अब वासिष्ठ जी तो कह सत्संग बढ़ा से, विश्वामित्र का तप बढ़ से। मैं वो बातें बताता हूँ कि हर की भक्ति के तप के लिख दिए बरस हजारा, सत्संग एक घड़ी का प्यारा। ये बातें बताता हूँ कि सत्संग बड़ी चीज है। सत्संग किसका हो? रूहानी सत्संग हो। ये लोग सत्संग किसको कहते? तीन चीजें हैं। एक तो है कथा, वह कथा पढ़ते और कथा पर करते हो तो कथा सत्संग थोड़ा ही है। वो बोलो तो बोलो, मेरा दरवाजा खुला रहता है, आइए, वो सत्संग नहीं है न। उसको हम कथा कहते हैं। कोई रामायण भागवत गीता सत्यनारायण की कथा, या हम सार वचन आगे रख के पढ़ते, वो भी कथाएं रख लेते हैं, उसको कहते कथा। जैसे गरीबदास की वाणी, नानक साहब का ग्रंथ रख लिया, स्वामी जी का सार वचन रख लिया, इले उनको रख के पढ़ते तो हर कोई पढ़ के सुना देता। ये कथा है। किसी की रूहानी कथा सुना दी, किसी की यथार्थ सुना दी, किसी की रुचिक सुना दी, किसी भयानक सुना दी। पर क्या कहा मैं? एक होत्या कीर्तन,
कीर्तन किसको कहते हैं? हम मंदिरों में जाते हैं और घंटे 2 घंटे कीर्तन करके आ जाते हैं। वो कीर्तन तो कभी बंद नहीं होता ना, हर वक्त होता रहता है। हम ही सो जाते हैं, हम ही भूल जाते हैं, कीर्तन कभी बंद नहीं होता है, वो होता रहता। ये बार के कीर्तन तो 2 दिन में 4 दिन समाप्त कर देते हैं, और वो कीर्तन बंद उसका तो हमने पता भी नहीं ना, हम सोते उसका चलते भी नहीं ना। तो एक कथा होती है, एक कीर्तन होता है, और संत तो अपना तजर्बा बताते हैं, अनुभव बताते हैं, और वो कहते इस तरह चल, काल माया आगे लखड़ चल। अगर तू काल माया के चक्कर में रहा तो जामन मन के चक्कर तभी नहीं बचेगा ने। ये जितने बताए बार के टम्बर सारे काल और माया के रूप हैं, और काल माया तो बचने के लिए संत एक ही चीज बताते, गुरु दर्शन की प्यास और वचन पर विश्वास। संत एक ही चीज बताते हैं कि सतगुरु खोजो है प्यारी, जग में दुर्लभ रतन यही। फिर कि जिसको सतगुरु मिलिया उसका लेखा निमड़िया। कौन सा लेखा निमड़िया? काल माया का कर्जा चूक जाता है, वो अपने घर चले जाते हैं। उन्हें क्या कहा? दोनों को बासिठ जी तो करया करते थे सत्संग, विश्वामित्र तप करया करते, जिद्दी विद्दी दोनों चले रही थी। एक दिन कहते हैं उनको झगड़ाबाजी होती, वो कहता सत्संग बड़ा, वो कहता तप बड़ा। बोला निर्णय कराओ, किस पर कराओगे? कहने लगे चलो ब्रह्मा जी के पास में चलेंगे, वो ही सृष्टि का रचेता से, और वो अच्छी तरह समझाओगा कौन सी चीज बड़ी। बोले चलो। दोनों जने चले गए। ब्रह्मा जी ने देखा कि बीमारी आएगी, जो न्यू कहूं सत्संग बढ़ा तो विश्वामित्र चिंगर जाएगा, और नुने कहूं कि विश्वा के तप बढ़ा तो वासिठ जी के न्याय पर ठोकर लागे से, असलियत को छोड़ू सू। घबरा गया ब्रह्मा जी, कहने लगा क्या करूं? बोला जी बताओ सत्संग बढ़ा से तप बढ़ा से? वो कहने लगा महाराज मैं बेनती करता हूं, मेरी फुर्सत नहीं है न्याय करने की, आप मेरे पर एक दया कर दो क्या, कि मैंने फुर्सत नहीं है, मैं तो इस सृष्टि रचना में लगा हुआ सू, आप विष्णु जी के पास चले जाइए। वो कहने लगा चलो भाई हम विष्णु के पास जाते हैं। कोई पहले शंकर का गए 3 वहां पर विष्णु जी के पास में गए, विष्णु जी लेटे हुए थे। वो कहने लगा क्या बात, आओ ऋषियों बुलाए, क्या बात है? बोला हम आए से न्याय कराने के लिए। क्या? कि सत्संग बढ़ा से तब बढ़ा से। वो कहने लगा देख मेरी क्या दशा हो रही से, मैं तो वही चिंता में पड़ा, जिसकी स्त्री कहीं कहीं चली जाती और दुखी होता। मेरी धर्मपत्नी तो लक्ष्मी से, कभी वह किसी घर में चली जाती, कभी किसी घर, ये भी चिंता से। यूं तो नहीं देखती है ब्राह्मण से, शूद्र से, ये वैश्य से, क्षत्रिय से, तो वह किसके जाती है? जहाँ पुण्य होता वहीं चली जाती है, जहाँ न्याय होता वहीं जाती है, जहाँ धर्म होता वहां जाती है। इसलिए बोला मैं क्या करूं, मेरे को फुर्सत नहीं है, मैं सृष्टि का पालन करता हूं, और आप शंकर जी के पास जाइयो। जब शंकर जी के पास में शंकर जी ने देखा बीमारी आ गई, किट टपाऊं। शंकर जी कहने लगे महाराज मेरी तो हिम्मत नहीं, न मेरे को इतनी थी टेम से, मैं तो बहुत ही काम में फंसा हुआ हूँ। मैं आपको एक भेद बता दूं कि आप शेष महाराज के पास चले जाइए, वो आपका न्याजांदी कर देगा। अपना पीछा छुटाना था, वो दोनों शेष महाराज के पास चले गए। मैं ये कथा सुनी है तब कहता हूँ। जब शेष महाराज के पास गए, वो कहने लगे, शेष महाराज कहने क्या बात है? बोले ये बात से हमारा न्याय कर, सत्संग बढ़ा तब बढ़ा। वो कहने लगे देखो मेरे सिर पर पृथ्वी का भार से, और जिसके सिर पर बोझ होता है वो बोल नहीं सकता, ने मेरी गर्दन टूटी जा रही से।
आप ऐसा हो कोई मेरे पृथ्वी का भार रोक लो थोड़ी सी बार, फिर मैं उसका फैसला कर दूंगा। अब सत्संग में शांति होती है, सत्संग में प्रेम होता है, और सत्संग तो नेम टेम भी जानता है। तप में अहंकार होता है, क्रोध होता है, तेजी होती है। उस तप के प्रताप तर विश्वामित्र एकदम धड़धड़ा उठा कि मैं देता हूं आधा तप। बोला लो, तो आधा तप दिया, वह पृथ्वी नीचे ने चाली। बोला महाराज पृथ्वी गई रसातल को और रोको इसको। विश्वामित्र कहने लगे मैं 88,000 वर्ष तप कर सारा देता हूं, पृथ्वी रुक जा। पृथ्वी नहीं रुकी न, नहीं रुकी। उस वक्त कहने लग गई पृथ्वी। महाराज वासिष्ठ जी कहने लगे मैं 1 घड़ी का सत्संग देता हूं। पृथ्वी माता 1 घड़ी का सत्संग का ना लिया, पृथ्वी वहीं रुक गई। 2 मिनट में 4 मिनट में शेष महाराज ने अपनी पृथ्वी ले ली सिर पर। विश्वामित्र कहने लगे फैसला कराओ। फैसला तो नहीं करे आपने। शेष महाराज कहने लगे विश्वामित्र फैसला तो हो गया। बोले वो क्या होया? कितनी तप करे, 88,000 वर्ष का तप करया, और फिर भी तप ते पृथ्वी नहीं रुकी ने। और इन्हें सत्संग करे थे, 1 घड़ी के सत्संग ते पृथ्वी रुक गई। इसलिए सत्संग बड़ी चीज है, सत्संग बेहतरनी है। सत्संग में बड़े बड़े पापी तिर जाते हैं, सुने सत्संग में आके पापी पार हो जाते हैं। सत्संग की बड़ी भारी मैं करते कि सत्संग बिन होती है साफ खुआरी, सत्संग बिन होती है साफ खुआरी। क्या बैठ कुसंग में हानि ठाम, तन मन बने बेकारी। वेद गुरु की मानने कोनी, कर नरक ने त्यारी रे। सत्संग बिन होती है साफ खुआरी। घर धरती को गहने धरधर बन जा चोर जुआरी। मात पिता की सेवा छोड़ी, इष्ट देवता नारी। सत्संग बिन होती है साफ खवारी। के सत्संग के बिना खवारी होती। सत्संग बेहतरनी से, सत्संग तीर्थ है, और सत्संग ही सब तीर्थों की जान है। सत्संग सत्संग होता है। बड़ में सत्संग बताया आप लोगों 3 होते हैं। एक क्या होता है? रुचक, एक भयानक, एक यथार्थ। सत्संग तो यथार्थ होता है, ज्यों का त्यों। कथा होती है, वह क्या होती है? उसमें भयानक बातें भी आ जाती है, रुचक बातें भी। ये मैं आपको बताइए तो रुचक बातें, आपका दिल खिलता है कि कहते हाँ ये बात से भक्ति कराएंगे हम भी, रुचि बढ़ती है। संतों का मार्ग इस तो अलहदा है। ये तो माँ आपने एक बात बताने के लिए बताया है कि सत्संग बड़ा है, और सत्संग माँ की पापी पार हो जाते 1 घड़ी के। तब कहते हैं कि तब के लिख दिए वर्ष हजारा, सत्संग 1 घड़ी का प्यारा। फिर भी तोल तुलाया, सत्संग पलड़ा भार्या। कि सत्संग का पलड़ा भार्या से। और सत्संग में कितनी संगत आती, आज कितने थे उनमें तक घने नहीं तो 10-20 तो सुधरे होंगे। 10-20 ने शराब छोड़ दी होगी, मांस छोड़ दिया होगा, या अपने घरों प्यार करना सीखें। 10-20 सुधर गए तो कितना सुधर गया। इसलिए सत्संग में बड़ा भारी पुण्य होता है। इसलिए कहते हैं सिद्ध त्यारे तन आपना। मैं उसका हवाला देता हूं तब का। सिद्ध त्यारे तन आपना, साधु त्यारे खंड। पूरा सतगुरु जानिए जो त्यारे ब्रह्मंड। के पूरा संत सतगुरु सत्संग करके ब्रह्मंड को त्यार देता। इसलिए महिमा करी सत्संग की। वासिष्ठ जी ने जब ये बातें हुई, कहने लगे सत्संग बड़ा से। फिर भी हार मान के न, और वहां आया तो झगड़ाबाजी कर बैठी कि सत्संग बड़ा बताया। हाँ सत्संग बड़ा से। विश्वामित्र जी सत्संग सुनो। सत्संग सुनने तो शांति मिलती है, मगर क्या सत्संग सुना जाता? उनके दिल में तो अहंकार रहता, झगड़ाबाजी करना ये रहता।
और यह भी इस सत्संगी में शांति होती है। बासिठ जी के बेटे मार दिए विश्वामित्र ने, फिर भी परवाह नहीं करी न, किस लिए कि मैंने ब्रह्म ऋषि नहीं कंधा ने। ब्रह्म ऋषि कोई बड़ी चीज नहीं है न, ब्रह्म लीन को ब्रह्म ऋषि कहते हैं। और ब्रह्म लीन ते आगे जाते हैं गुरुमुख, तो वो गुरु में सतगुरु में लीन हो जाते, वो उस आगे चले जाते हैं। उसको शब्द भेदी, शब्द मार्गी और शब्द में लीन हुए महात्मा को कहते, शब्द में समा गया आगे। इसलिए वो आगे जाके होता, इसलिए वो ब्रह्म लीन क्या कहता मेरे को कि आपने ब्रह्म ऋषि नहीं कहा ने। बोले आप ब्रह्म ऋषि हो गए तब कहूंगा, भी होए नहीं सोने। हमने सप्त ऋषियों की कथा छपवाई थी महर्षि शोभरलाल की, उसको लेना देखो, उसमें कितनी बातें बाहर का भीतर का बड़ा भारी पसारा से, एक बड़ी उत्तम पवित्र कथा से। तो उन्हें क्या करे बासिठ जी ने, कहने लगे भाई तो अभी ब्रह्म ऋषि होया नहीं से ने, सत्संग सुन कुछ दिन लगे। बोले क्या सत्संग सुना, अहंकारी के सत्संग सुना जाता। कहते अरे पापी से गंगा नाया न जा, मूर्ख पा सिर फुड़वाया न जा। और असली बात कहते पापी तो सत्संग में आया न जा, कि उसके पिछले पाप उसने सत्संग में बढ़ने नहीं देते ने। वो बाहर खड़े रहते हैं, भीतर आता तो कोई न कोई ऐसी घृणा दिवाते हैं, चला जाता। इसलिए क्यों उसके कर्म खोज संता का पुलिस का पैरा नहीं होता, तो दुष्टों का पैरा होता है। वह दुष्ट कौन होते हैं, निंदक है। वह निंदा करके परे टपा देते हैं। संतों का चौकीदारी निंदा का निंदक काम करते हैं। और संत क्या कहते हैं, निंदक मेरा मत मरो जीवो आज जुगा दे। हम तो ये पद पाइया निंदक के प्रताप, कि निंदक के प्रताप तो हम तो डिग्री पूछे। मैं भी आपको कहता हूँ, मेरी निंदा करी उन लोगों ने, पिछले दिनों लोग करते रहे, अब भी करते हैं। मैं अपनी लाइन पर चलता हूँ सीधा, मैंने टेढ़ी लाइन नहीं करी। तो इसीलिए रात सुन दयाल मदद करता रहता हर वक्त। उसके लड़के मार दिए विश्वामित्र, बासिठ जी के विश्वामित्र ने। फिर भी एक दिन कहते दोनों धनीवीर बैठे थे, माता के नाम था उसका बासिठ के घराड़ी का, वह और दोनों धनीवीर बैठे तो कहने लगे, कोई पूर्णवासी का चांद कहता है, कोई कहता है बड़ा तारा चमकता। कहने लगी ये पूर्णवासी का चंद्रा कितना चमकता है। बोला हाँ, कोई ऐसा ऋषि है इस दुनिया में। और विश्वामित्र तलवार हथियार लेकिन बासिठ जी ने मारन गया था। उसकी कुटिया के सारे लुक्की बैठ गया कि आज इसने मारूंगा, मैंने ब्रह्म ऋषि को नहीं कंधा ने। और वो क्या बतलाते दोनों धनीवीर, कैसा है कोई ऋषि इस चंद्रमा की ढाल चमकता हो। बासिठ जी कहने लगा है। बोले कौन, के विश्वामित्र। वो कहने लगी महाराज होश करो, उसकी क्या बढ़ाई करते हो। तेरे बच्चे मार दिए, तेरे शिष्य की कौन दशा कर दी, जिसके हरिचंद की उसने तेरे से बैर कर रखा, उसकी भी बढ़ाई करते हो। बोला चुप, विरोध की आंखें बंद कर, निरपक्ष होके देख, उस जैसा कोई आज ऋषि है नहीं न। ये न्यारा सुर्ख बना लिया, नारी सृष्टि रचनी शुरू कर दी, वो बड़ा टेढ़ा ऋषि से। जब ये बातें सुनी ऋषि ने सोची तो गिरिया होया से, तेरी बढ़ाई करता तने इसकी इतनी जी ने बिचा इतना पाप करया। वो हथियार घेर किन डोली पर को कूद किन और वाशिष्ठ के पायाम पड़ गया। पायाम पड़ गया, कहने लगे आओ ब्रह्म ऋषि क्या हाल है, कि यो लफ्ज आते पहली कह दिंदा ये बिघन क्यों हुंदा, कि तू ब्रह्म ऋषि बनया नहीं था ना, आज तू ब्रह्म ऋषि बनया क्यों। अरे जिन ऋषियों का संतों का महात्माएं का चौगर्द बंदूक पिस्तौल रहती हैं, उनको संत और ब्रह्म ऋषि किस तरह कहोगे। बासिठ जी कहते हैं कि तेरे हाथ में हथियार होया करते थे और दर्शनी साधु भी हथियार दर्शन करने का हक नहीं ने।
हथियार एक चला करता था न, मैं किस तरह ऋषि कहूँ, आप तेरा हथियार नहीं, आ तो ब्रह्म ऋषि बन गया, दूरी को त्याग करती आ गया। इसलिए सत्संगियों, कितनी बड़ी बात है, हमारे सनातन धर्म के ब्रह्म ऋषि किसको कहते हैं, और कितनी बड़ी बात है उस बाशिड जी में कितनी शांति, कितना उसमें कितना हुई शांति कि वो सत्संग करया करता था और सत्संग नहीं करया, और उन तप करया, जप करया, पूजा पाठ करी, और बाशिड तो तप करया, और ओम की कमाई करी। ओम काम धेनु गऊ है, ओम कल्पतरु दरखत है, उन्होंने ओम को सिद्ध कर लिया, और वो विश्वामित्र काम धेनु गऊ खोषण गया, मिली कोरी ने क्या थी, ऊपर उठ गई। बोला मूर्ख तो हृदय पवित्र करे, अपना अंतःकरण पवित्र, इसीलिए महात्मा शब्द गाया करते, क्या करते, जमीन का साफ करो, प्रेम के जल ते शीश जुगत से रखना, सतगुरु देखोगे बीच जुगत से रखना, जब वह बेल चढ़ी ऊपर ते अब नहीं लागे कीच जुगत से रखना, चातर नार ताली मूर्ख को नहीं तमीज जुगत से रखना, के हृदय जो जमीन से इसको साफ कर लो, जैसे जमींदार जमीन को साफ करता है तब बीज बोता, तो महात्मा कहते अपने हृदय को साफ करो, फिर राम नाम रूपी बीज बूझ जाएगा, या राधा स्वामी दयाल की दया हो जाएगी। इतने कभी नहीं हुई तुम्हारा हृदय साफ नहीं, इतने हृदय मलिन है तो राम नाम रूपी बीज नहीं उगेगा कभी भी। इतने तुम ब्रह्म ऋषि ने, संत ने, ब्रह्म ऋषि कुछ नहीं बन सकते ने, तुम तो वो है कामी करो बस हजारा सत्संग, एक घड़ी का प्यार, सत्संग एक घड़ी का काफी से। रावण ने कितना भारी तप पर कितना भारी करया, एक राम नाम नहीं सोच करया ने, इसलिए क्यों कि अगर राम राम करता उस बात ने पिछाड़ लेता तो क्या अहंकार में आता, अहंकार में आकी माता सीता जी को ठामदा, इसीलिए गिर जाते, काम का बश हो कि अहंकार का बश हो कि, और हमारा दुश्मन भी अहंकार से, काम से, इन तो बच के रहना चाहिए। आपने 2-3 सत्संग सुने, किस तरह बचने की बात बताई कि दोनों वक्त ध्यान में बैठा करो, और ध्यान में भी मैं एक बातें बता दे, जब तुम्हारे ध्यान में बैठते हो और अच्छी अच्छी बात, अच्छे अच्छे ख्याल उठते, पवित्र ख्याल उठते, समझो दयाल की दया हमारे ऊपर है। और जब ध्यान में बैठते काम की, क्रोध की, लोभ मोह अहंकार की बातें दिमाग में गुनावन उठते, तो समझो अभी हमारे ऊपर काल का कर्जा बाकी रह रहा से। मगर क्या करोगे, उठ के न चलना। लिखते हैं संत के मन नहीं टेका तो खड़े हो लो और घूमना फिरना, फिर दूसरी टाइम पर बैठो। मैंने ये तजर्बा नहीं करा, मैं मेरा तजर्बा बताता हूँ कि मैं उठा नहीं तो उठ के क्या लूंगा, दूसरी टाइम फिर मन गड़बड़ में आ जाएगा। मैं कहता हूँ उठो मतनी ने, अगर तुम 1 घंटे बैठते 2 घंटे बैठो, समझ गए होगे। मैं मेरा तजर्बा बताता हूँ कि 1 घंटे बैठो मन नहीं टेकेगा तो कोई बात नहीं, कई लोग मन ना जल्दी खड़े हो लेते हैं। और घूमना फिरना ये बताया महाराज ऋषियों संतों ने, मगर मैं मेरा तजर्बा भी बता सकता हूँ। क्या, जब तुम्हारा मन नहीं टेके और गुनावन उठती नहीं डटे तो कभी भी मत उठो, साधन करते करते अपने आसन पर बैठे रहो। आसन तो मत डोल तो राम मिलेगा, कटु वचन मत बोल तो राम मिलेगा, अंतर के पट खोल तो राम मिलेगा। तो स्वामी जी ने क्या मैं कल बताया था, वो स्वामी जी ने कह दिया, मनसा बाचा कर्मना दुख काहू मत दे, ऐती रहनी सोरर वो ही शब्द रस ले। के शब्द का रस वो ही ले सकता कि कोई मनते भी दुख नहीं दे, तनते भी बचनते भी। इसीलिए हमारे महाराज कहा करते थे कि नाड़े का जतीर हाथ का सखी, मुंह का फूड़ा अंत चूड़े का चूड़ा। कि नाड़े का जति तो हनुमान जैसा और हाथ का सखी कर्ण जैसा और मुंह का फूड़ा चूड़े का चूड़ा।
इले बेखरी बाणी कभी न बोलो, ठीक बोलो। तो मैं क्या बातें कह रहा था, आप लोगों को बता रहा था कि अपना दोनों वक्ती जब मन टेका नहीं, डामाडोल हो जा, काम की लहर उठे, लोभ की लहर उठे, तो सोचो अभी काल का कर्जा बहुत बाकी से, और उस काल का कर्जा चुकाने के लिए ज्यादा सुमरण करो। सुमरण इतना करो तुम अपने आप को भूल जाओ, और घंटे 2 घंटों में फिर इतनी मस्ती आ जाएगी कि एकदम शांति मिल जाएगी, और वह अपनी चाल को भूल जाएगा। मन किस तरह भूल जाएगा? वो दौड़ की छक लेगा। इतना काम तुमने भी करना पड़ेगा। जब वो मन कहीं जाता है और वह कहीं जाके बैठक बना लेता, बैठक मत बनाने दो। तुम ध्यान करते उधर मन चलेगा बीकानेर, मन चला अमेरिका, मन चलेगा जहाज में बैठा चलता, कोई और ऐसे लूटता कि यार दोस्तों में जाखड़ा, उसको मोड़ के लाओ, झप देसी घर न करने दो उसको। वो कहीं भी जाता मोड़ो, झप देसी, वो 10 दिन में, महीने में, 2 महीनों में वो ढीला हो जाएगा और आप ही आप सीधा हो जाएगा। समझे? वो क्या करेगा? महात्मा कहते नहीं संत, पहली ये मन काग था करता जीवन घात, अब ये हंसा भया तो चुग चुग मोती खात। वो काग बेटी छोड़ देता, इस तरह मोड़ना हंस बन जाता, फिर राम नाम रूपी मोती चुगने शुरू कर देता। इले जो गुनाम उठती हैं उनमें उठो मत, बैठे रहो। जब मिसाल दे के बताते मैला कपड़ा से और वो बेकर के साबुन लगा दी तो और मैला हो गया, वो उसको नू का नू छोड़ दिया और मैला हो गया। अगर पानी घेरते गए थपकी मारते गए तो पानी घेरने तर थपकी मारने तो साबुन काट देगा, मैल कपड़ा उजड़ा हो जाएगा। इसीलिए अगर तुम उठ खड़े हुए तो वो गुनावन फिर दूसरी टाइम घने उठेंगे, फिर और ज्यादा उठे। उन गुनावनों को तो ये सोचे हमारे कर्म है खोटे, ये हमारा पाप है, और इनको लकड़ने दो। जैसे पालर पानी पड़ता है तालाब में तो गंदा पानी आगे हो कि भाज लेता है। इसीलिए जब तुम सुमरण करोगे राधा स्वामी नाम का तो तुम्हारे गंदे विचार हैं वो लकड़ लकड़ की भाजना शुरू कर देते हैं। जिस तरह मुष्टों का बिल में सांप बढ़ता, मुष्टे भचड़ भचड़ भाज जाते हैं। इसीलिए जब वो राधा स्वामी नाम का सुमरण करोगे तो तुम्हारे बेकार बाहर लकड़ने की कोशिश करेंगे, और तुम तो घबराओ मत, सुमरण करते रहो राधा नाम का। उठो मतनी न कितनी तकलीफ हो। मैं तो इस बात ने करया करता था, कदे घबराया नहीं, बल्कि याद करया था हलवा खांदी जीव घसे तो घसण दे, और राम भरती लोग हंसे तो हंसण दे। अरे राधा स्वामी नाम का जाप करती करती काल आवेगा तो राधा स्वामी नाम में शक्ति नहीं है कुछ, मैं ये सोचा करता। कहते राधा स्वामी नाम तक काल डरता है तो राधा स्वामी नाम का जाप करने वाले के पाप नहीं कट जाएंगे। मगर राधा स्वामी नाम का जाप तब काम देगा तो उस मंजिल का पता से, धुनी का पता से, और वह राधा स्वामी धुनी कहां से लकड़ी तब वो काम देगा। इसीलिए मैं आपको बताता हूं, जब मन नहीं टेका तो कोई बात नहीं, अपने आसन तक मत डोल, बैठे रहो। घंटे में 2 घंटों मन को मोड़ते रहो। 2 महीनों का खेल है, 6 महीनों का कोर्स है, फिर देखो तमाशा। इसको कहते हैं संत धोखा नहीं देते न, संत अपनी बीती बातें कहते हैं। और ये भी कहते जहाँ को दर्शन इतर वहाँ को दर्शन उत, जहाँ को दर्शन इत नहीं वहाँ को इतन को उत। अगर इसी जिंदगी में संतों का सारा, लेकिन और ये काम करके मन को नहीं रोकोगे, मर के मन नहीं रुकेगा। जहाँ आस है वहां जाना पड़ेगा, नरकों का मुंह भी देखना पड़ेगा। ये लिए अपने बेट की सुमन कभी भी न भूलो, करते रहो। 2 महीना में, 4 महीना में ठिकाना आ जाए। मेरा तो ठिकाना आया, मैं उठा नहीं कभी भी। महाराज के पास में मैं बूझता नहीं न, किसी ने सत्संग में मेरे को बताया, अगर मन नहीं टेका न तो खड़ा घूमन लाग जा, दूसरे फेर बैठ जा।
मैं तो नहीं करा। मैंने कहा क्यों बैठ जा। फिर उसी वक्त बैठे रहो, उठो हिम्मतनी ने, कहाँ जाएगा मन भड़ुआ। कबीर साहब के दोहों ने बड़ी मदद करी मेरी। कबीर साहब कहते मन जा तो जाने देर गए कर राख शरीर, बगर चल चढ़ाए मान कर कैसे लागे तीर। इले फिर के कहते हैं कि आसन लाके बैठ गया मिट्टी न मन की आस, कोल्हे बैल जो घर में कोस 50। अगर तुम कहते हैं कि डोला डामा डोरे तो कोल्लू के बैल ना, 3 पापों तो बच जाओ, फिर सारे पापों तो बच जाओगे। आसन तो मत डोलो, आप आ जाएगा धक्के खागी, खड़े हो लिए तो तुम्हारा ढांचा बिगड़ जाएगा। शरीर तो 3 पाप बनते, चोरी जारी हिंसा, और ये नहीं करोगे तो सारे पाप खत्म हो जाए, कोई भी पाप नहीं बनेगा न। और ये तीनों पाप शरीर ते बनते हैं। तो शरीर जो बैठे हो तो बैठे रहो, जान दे मन को। इसीलिए कहते हैं मन बड़ा जालम है कि ये बड़े बड़े इन शकर ते घेर दी, शरंगी की भिरंगी बना दी, पाराशर का क्या हाल कर दिया, बड़े बड़े ऋषि मुनियों का भूत के नारद का मुंह बंदर का बना दिया। किस किस की बातें कहोगे। बल्कि नारद तो लुगाई बन गया, थोड़ 12 लड़की फिर 12 लड़के, ये गरीबदास जी कहते हैं। क्या कहता ब्रह्मा धोरे विष्णु कहा मैं कामदेव जीत लिया, कामदेव जीत लिया। बोले रे विष्णु को मत कहना। वो विष्णु कह दिया, बोला क्यों नहीं, तो ब्रह्मा का पुत्र से ऋषियों सरोमणि से। बोल क्या करे। विष्णु भगवान कहने लागे नारद के हाँ मैं एक सुंदर नगरी से वहां जाता हूँ, आप चलना चाहते। बोला चलो जी, बैठो गरुड़ पर। जब गए रास्ते का में विष्णु भगवान की माया थी, वह तो माया तो हम नहीं बच सकते ने, ये माया ही है। कौन सी माया, हम मन कह काम करते हैं, ये माया का खेल है, समझ गए। हम बार बार कोई कोई काम मन कह इसे घटिया कर लेते हैं, माया का खेल समझो। ये गुनाम नूटते, ये भी माया ही है, टिकती नहीं ने। उन्हें क्या करा, रास्ते में एक तालाब आ गया, कहने लग गया नारद के हाँ कुरला कर ले नहा ले। बोले हाँ जी। वो नहाने लग गया, स्त्री बन गया, नारद भगवान गायब हो गया। उन्हें एक राजा ले गया, राजा के और तो 12 लड़की 12 लड़के हुए, और लड़की ब्याही 12 जमाई आगे, लड़के ब्याहे 12 बहू आगे। गरीबदास जी कहता मैं नहीं कहता। इतने हो गए, लड़ाई मच गई, 12 जमाई मर गए, 12 बेटे मर गए, मर गया उस नारद का खसम भी, वो राजा भी, वह लड़की भी सती होगी, बहू भी सती होगी, नारद भी सती होने के लिए चाल पड़ा। जब चाला उसमें क्या कहते हैं, ब्राह्मण का रूप धार के ब्राह्मण की पूजा बढ़िया करती, अब भी करते, करनी चाहिए भी। ब्राह्मण की पूजा त्रिलोकी की पूजा से ब्राह्मण होना चाहिए, मैं कल बताया था। तो वो कहने लगा ब्राह्मण देवता कहाँ जाते हो नारद। उस रानी कहाँ जाती हो कि सती हूं क्यों, कि मेरा पति मर गया। बोला इनको पहली वो के श्रद्धांजलि दे दे, पानी दे मुर्दों को, इनकी क्रिया करवा, फिर तो सती हो जाइए। बोला अच्छा। वो नारद नहाने के लिए बोला नहाओ, अच्छा नहा की पानी दे। उन्हें मारा गोता ऊपर न लकड़ा, वाहे जटार वाहे डाडी वो हिसाब। और विष्णु भगवान खड़े, बोला नारद देर होने लाग रही, आजन भाई देर न हो से। बोला तन्ने देर होंगी, मेरा परिवार खपिया सारा के, तन्ने देर हो, ये कथा सुनी से मैंने। आप बताए किसका खेल होया ये माया का खेल से। ये किसका, काल महाराज का खेल से, ये हमारे मन का खेल से। और मन काल का वकील है और सूरत दयाल की अंश है, इनमें मन का खेल ये टेढ़ा से। इले सत्संगियों प्रेमियों में आप तो कोई बातें कह रहा था, क्या बातें कह रहा था कि बचने की कोशिश करो, मन डामाडोल कर देता। मन तुम चौकस रहोगे तो क्या करेगा। देखा नहीं, दौड़ तो दौड़ दौड़िया झालग मन की दौड़, दौड़ थकी मन फिर होया तो वस्तु ठोड़ की ठोड़।
इसकी दौड़ थक जाती, ठोड़ की ठोड़ से क्या करेगा, कुछ नहीं कर सकता न। इसलिए मैं तो आपके लिए 10-5 मिनट दर्शन करने के लिए आया था और बोल भी पड़ा और 10 मिनट सत्संग भी सुना दिया। मेरी एक ही बात को याद रखो, मन नहीं टेका तब भी अपने ध्यान में बैठा करो, घंटे 2 घंटे। जिस दिन मन टेक जा उस दिन कितनी बार थारी मर्जी, मन नहीं टेका उस दिन ज्यादा बैठा करो। ये बातें बता, मेरा तजर्बा बताया हमें। और मैं तो ऐसा मान था कि जंगल में जा तब भी झुंडों की बाढ़ सी होती है, उसमें बैठ जाता, एकांत में बैठ जाता। मेरा ख्याल ये रहता कि आज ये सुनना, आज ये सुनना। ये जो घूं घूं ची ची पी पी टी टी सुनते हैं न, ये दूसरी चीजें है। संत तो सुनते उस वाणी को, उस आवाज को, उस मंजिल को सुनते सुनते ऊपर जाते और वह कहते आज मैंने घंटा सुनना, आज मैंने बांसुरी सुननी, आज मैंने बीण सुननी, तो वह सुन सकता है। और पहली ख्याल तो सुनी जाती है और फिर वह असली बन जाती है। ख्याल तो किस तरह, जैसे गाड़ी चलती है, कोई कहते हो छः छः पीछे करती है। मैं कभी नहीं सोचा, मैं कहता गाड़ी राधा स्वामी करती है, मेरा सुमरण है राधा स्वामी का। ये जो मेरा ख्याल का सुमरण है न, वो सुमरण फिर सही बन जाता। इसलिए अपने अंतर में वो धुनी को पकड़ने की कोशिश करो। मगर कब पकड़ोगे धुनी? कबीर साहब तो बड़े बेधड़क बातें कहते हैं, स्वामी जी भी कहते हैं, मगर हम तो उनका पर अमल नहीं करते न। कबीर साहब का एक शब्द है, तेरे घट के अंदर नूर बाहर क्यों भटके भाई। और फिर के चमके पदम दामनी दमके नक्शे भान के रोड। कहे कबीर सुनो चित दे की अनहद की घनघोर। एक तुक को पकड़ के चलो, सुनो चित दे की, वो धुनी को चित दे की सुनो, फिर वह आगे खींचती चली जाएगी और आसन पर बैठे सब सुन सकते हो। जब वो उसी धुनी में अटक गए तो आगे नहीं चलोगे न। उस आगे का रहबर कोई मिल जाता, वो बता देता है उस आगे ये धुनी, उस आगे, फिर आगे चले जाते हो, बैठते नहीं ने। नो तो आपने देखा नहीं, कई महात्मा 7वीं भूमिका में जाके पागल हो जाते हैं। संत मत बहुत नीची है वह 7वीं भूमिका। ये बातें शालिग्राम महाराज ने बड़ी सुंदर बताई है। एक किताब है उनकी, क्या प्रेम की रेल, उसमें के 7वीं भूमिका में अटक जाते हैं। वह संत अटकते नहीं, अगर पागल हो गया तो उसका जीवन वहीं खराब हो जाता, अटक गए। इसलिए अटक गया आगे कौन ले जा, इसीलिए सतगुरु का सहारा लेकिन चलना पड़ता। सतगुरु उसको अटकने नहीं देते न, सतगुरु उसको भटकने नहीं देते न, और सतगुरु उसको धोखा नहीं खाने देंगे। इसलिए उसको संभालते रहे, जैसे माँ अपने बच्चे को संभालती रहती है, इस तरह वो भी संभालते रहते हैं। आपने पता नहीं, माँ खेत में चली जाती है और बच्चा घर में सूता पड़ा से, मगर माँ किस तरह संभालती, माँ का बच्चे की रेडिएशन मिलती है। अब माया ने पूछो, जब वो बच्चा रोता तो माँ छाती का हाथ लगाती है कि मेरा बच्चा रोए से, क्या पता चूंची पावशाऊंगी रोमदी, क्या हुआ, दोनों की रेडिएशन मिलती है माँ की बच्चे की। इसी तरह है सत्संगियों, तुम अगर भटको अटको नहीं, सतगुरु की रेडिएशन मिलती है तुमको। उस सतगुरु का ध्यान करके अभ्यास करोगे तो सतगुरु तुमने नहीं डूबने देगा और मंजली मंजली अपने ठिकाने ले जाए। इसलिए कहते सतगुरु खोजो है प्यारी, जग में दुर्लभ रतन यही कि सतगुरु खोजो। और सतगुरु मिलिया तो लेखा निमड़िया, काल का कर्जा चूक जाता। इले मैं आपको बताया, गुरु भी दुर्लभ, चेला दोनों की रेडिएशन मिलती है। और यह भी बता दे, दोनों वक्त ध्यान में बैठना क्यों बताते हैं संत, कि सतगुरु का काम है दोनों वक्त ध्यान में बैठना। तो उधर तक चेला ध्यान में बैठता, उधर तक गुरु ध्यान में बैठता, और दोनों की रेडिएशन टकराती है। उस वक्त चेले का ध्यान जरूरी गलत ही लगेगा लगेगा लगेगा। अगर मन डिग जाए तो मोड़ के लियाओ। मैं मेरा तजर्बा बताया है आप लोगों को, आगे तुम्हारी मर्जी, करो चाहे ना कर दो। 10 मिनट की बातें 15 मिनट सत्संग सुना दिया,
सवेरे 4 बजे आऊंगा, चाहे सत्संग करो, चाहे सो और चाहे जागो। मैं सवेरे 4 बजे आपकी हाजिरी में आऊंगा। इतना मैंने काम भी है कोई जरूरी, मैं वो काम कर रहा हूं। इसलिए आपको मैं आया था दर्शन करने लिए, और मैं आपको सत्संग भी सुना दिया। और मैंने पूरा सत्संग, कई कई बड़े संत तो इतनी बार सत्संग सुनाते हैं, मैं बड़ों में नहीं, मैं सेवकों में शामिल हूं, इसलिए मैं इतनी बार सुना दिया। राधा स्वामी जो ड्यूटी वाले से यहाँ के सत्संगी प्रेमी हैं, उनका आगे मेरी बेनती ये है कि जैसे 4 दिन हो गए 5 दिन सेवा करते, उसी तरह प्यार से बाहर के आने वाले बड़े कहते हैं कि वाह सेवा और प्यार ऐसा ही होना चाहिए। तो मैं भी कहता हूं उसी तरह अपना सेवा की ड्यूटी देना और प्यार से रहना। मैं मालिक का राधा सुन दयाल का यही बेनती करता हूं कि मालिक तुमको हर तरह शांति दे। सेवा जो करते प्यार तो जो सेवा करते हैं, मालिक उनको हर तरह शांति दे, हर तरह शांति दे। मालिक दया कर उन पर, हर तरह उनको शांति दे। मेरा यही वचन से आप लोग बड़ी सेवा कर रहे हो, और सेवा करनी चाहिए भी। क्यों, मेरी ड्यूटी जो मैं कर देता हूं, थारी तुम तेरो, और अभी सेवा अपनी